फ्रेंड्स। तो आज डे 4 था अपने 30 डेज चैलेंज का। और ये रहा पीएनएल और ट्रेड समरी। अपडेट देख सकते हो यहाँ पे 23 नवंबर। दो पोजीशंस बनाई थी हमने, टोटल 3 ट्रेड्स लिए थे। सुबह एक पी में ट्रेड लिया था जो हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर और एक ट्रेड डेज हाई के रेजिस्टेंस पे मैंने बनाया था। कुछ एक नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रहा था, तो उसमें अराउंड 15 पॉइंट्स 16 पॉइंट्स का एसएल चला गया। और फिर बाद में हमने सेकेंड हाफ में एक सी की पोजीशन बनाई थी जो काफ़ी अच्छी 40-50 पॉइंट्स का ट्रेड दे रही थी हमें। बट फिर शार्प रिवर्सल आया, तो ट्रेलिंग एसएल में हमने यहाँ पे अराउंड 20 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो एकदम एक छोटा सा प्रॉफिट रहा आज 1000 रुपीज का। बट मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। एक्सपेक्टेड था कि इधर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ चैनल ब्रेकआउट करके नीचे चला जाए। बट जिस तरीके से निफ्टी में काफी नीचे आ गया, उस तरीके से बैंक निफ्टी मूव नहीं करा, उसके चलते कुछ ज्यादा ट्रेड्स बने नहीं। तो बस एक छोटा सा 1000 रुपीज के प्रॉफिट लेके हम आज घर जा रहे हैं। तो आज का लाइव ट्रेडिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां मैं टाइम टू टाइम अपना एनालिसिस बताते रहूंगा और साथ ही जो भी ट्रेड्स लूंगा उसका लाइव वॉक थ्रू, एंट्री एग्जिट कहाँ ले रहा हूँ, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमने प्री मार्केट एनालिसिस में देखा था, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अभी दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। एक तो मार्केट जैसे यहाँ फास्ट ऊपर गया है, तो अगर इस लेवल पे थोड़ी देर टाइम बिताता है और थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट देता है 43,500 पे, तो यहाँ पे एक बाउंस पे एक अपसाइड का अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए। तो अगर इसी फ्लो में निकल जाए तो हम इसको कुछ अभी कर नहीं सकते। फिर जब ये अपने अगले रेजिस्टेंस पे होगा 43,640, 43,600, इस जोन में जब पहुंचेगा मार्केट अराउंड यहाँ पे, तब हम देखेंगे कि कोई रिवर्सल पॉसिबल है क्या। अदरवाइज अभी तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा इसी तरीके से टाइम बिताए, थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर ऊपर जाए, या फिर यहीं कहीं रेजिस्टेंस लेके एक बैंड आना शुरू हो जाए और फिर हम एक नीचे के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी अभी अपने काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 19,875। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का चार्ट, तो आप देख सकते हो। हाँ, अक्टूबर में भी एक यहाँ से शार्प फॉल आया था। पहले भी मार्केट दो तीन बारी यहाँ से काफी शार्प नीचे गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करता है मार्केट, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी फास्ट ब्रेकआउट निफ्टी में आएगा। बैंक निफ्टी में हालांकि सिचुएशन थोड़ी अलग है। बैंक निफ्टी अभी काफी नीचे है वैसे, बट तो वही है कि अगर निफ्टी में थोड़ा आगे निकलता है तो बैंक निफ्टी शायद साथ में थोड़ा पुल हो जाए ऊपर की तरफ। तो अभी तो हमने दो सिनारियो सोचे हुए हैं। मार्केट अब देख सकते हो कि इस वाले पार्ट पे अभी काम कर रहा है, दोनों के यहाँ पे देखना होगा कि इस लेवल से अभी ये जो मूवमेंट आ रही है, क्या ये साइडवेज हो जाता है तो फिर ऊपर निकल सकता है। अगर यहाँ से अभी फास्ट नीचे आए, थोड़ी रिट्रेसमेंट मिले, तो फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि निफ्टी भी काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे है। तो मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे तो आ गया था जैसे हम सोच रहे थे। मैं होप कर रहा था कि हाँ, अगर नीचे पुट साइड के लिए जाना है तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बने तो ये सिनेरियो हो जाए। अगर फर्स्ट हाफ में अपने को ट्रेड लेना था, या फिर मार्केट थोड़ा कैरी करे और 11 बजे के अराउंड तक, और फिर ही ये इस तरीके का ब्रेकआउट दे। बट सिंस ये ब्रेकआउट इतने जल्दी आ गया,
तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई डोंट थिंक ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। निफ्टी भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो ये शायद बस एक कोशिश करेगा और फिर से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अगर इस तरीके से मार्केट वोलाटाइल होते होते अगर ऊपर जाता है ये लेवल के अराउंड, तो फिर शायद अपने को यहाँ एक काफी अच्छा नेगेटिव साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है क्योंकि मार्केट अपने कंसोलिडेशन के अराउंड काफी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रेड मिलेगा अपने को 100-120 पॉइंट्स का, बट थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अभी मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ये तीन सिनारियोज दिख रहे हैं। इसमें से अगर कुछ होता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना अ, और तो हम कोई एंट्री ले नहीं रहे हैं। फर्स्ट केस में मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस पे अगर निगेटिव कैंडल दे तो हम तुरंत एंट्री कर लेंगे निगेटिव साइड के ट्रेड के लिए। सेकंड सिनेरियो, अभी यहाँ थोड़ा मार्केट फ्लैट होते हुए दिख रहा है, तो अगर थोड़ा इस लेवल पे मार्केट फ्लैट हो जाता है, हल्का सा थोड़ा नीचे हो जाता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, तो फिर एक अपसाइड आ सकती है 11-11:30 के बाद या 12 के अराउंड। और थर्ड केस में अगर यहीं पे थोड़ा फ्लैट रहता है मार्केट, और यहाँ पे जैसे देख रहे हो मोमेंटम भी कम होते जा रहा है अपसाइड मूव का, तो चांस है कि थोड़ा RSI डाइवर्जेंस दे के मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो अगर यहाँ कोई अच्छी नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो यहाँ पे ये ट्रेड बन सकता है और हम लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं इसको। या फिर अगर ये मूव मिस हो गई तो हम यहाँ रिट्रेसमेंट पे री एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है ट्रेड की। अभी तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अपना सिनारियो थ्री थोड़ा यहाँ वर्कआउट होते हुए लग रहा है। लो एंड स्टेडी यहाँ रुक के अभी शार्प नीचे आ सकता है। निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे अभी 19,800। अगर इस लेवल पे कोई फास्ट सेलिंग आती है तो निफ्टी की नेक्स्ट सपोर्ट 19,730 पे है। तो निफ्टी के पास एक 50-70 पॉइंट्स का नीचे की तरफ मूव है, तो निफ्टी भी नीचे आ सकता है, साथ में बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है। तो मैंने अभी यहाँ एक लिमिट ऑर्डर डाल के रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 43,400 के पी में, कि अगर फास्ट यहाँ से निकलता है तो हम उस फ्लोइंग कैंडल के चार्ट में ही आ जाएंगे। अपना SL 146 के अराउंड रहेगा। और इसका अच्छी पार्ट यह है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर ही रहता है तो अपनी लिमिट ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगी। अगर यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाता है तो अपनी ऑर्डर यहाँ ट्रिगर ही नहीं होगी। तो फिर जब यहाँ से इधर मार्केट नीचे आ रहा है तो तब देख सकते हैं क्या होता है। या फिर मार्केट अभी इसी रेंज में रहता है और फिर जो सेकंड सिनेरियो है अपना, वो अगर हो रहा है तो भी उन दोनों केस में हम उन दोनों सिनेरियोज के लिए फिर देखेंगे। बट अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ मार्केट एक एक शार्प एक थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो वो होता है तो हमने ऑर्डर लगा के रखी है अपनी। तो अभी क्विक अपडेट, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपनी लेवल होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी यहाँ से नीचे नहीं आया है। निफ्टी भी 19,800 लेवल को काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। तो लग रहा है कि शायद ये सिनारियो बने कि मार्केट 12 बजे तक इस पॉइंट तक थोड़ा फ्लैट रहे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। जो अपना यहाँ सिनारियो 2 है वो निकल जाए। हमने जो लिमिट ऑर्डर प्लेस की थी नीचे के लिए वो मैंने अभी भी रखी है, क्योंकि अभी भी चांस है कि अगर फॉल आता है तो मार्केट यहाँ तक तो 43,452 को
ये जो कल की क्लोजिंग प्राइस है इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। बीच में फिर से 43,500 भी है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से भी आज एक बाउंस लिया है, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। बट देखते हैं कि, क्या होता है। अगर फ्लो में निकलता है तो ये अपनी ऑर्डर ट्रिगर होगी और हम एक क्विक स्कैल्प करेंगे। चाहे तो फिर से री एंटर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। बट ये जो एक क्विक फॉल आने के चांसेस है उसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ये जो क्विक फॉल आने के चांसेस है 100 पॉइंट्स के अराउंड, उसको मैं एक स्कैल्प की तरह क्विक कैप्चर करने के लिए वो लिमिट ऑर्डर लगाई है। वो प्लान है। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एक एक ब्रेकडाउन आ गया है। अपनी ऑर्डर भी ट्रिगर हो गई है। मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 164 का ऑर्डर ट्रिगर हो गई है। 144 को मैंने एसएल लगा दिया है। एटलीस्ट हम 200 220 के अराउंड प्रॉफिट लेने का प्लान करेंगे। थोड़ा क्विक कैल भी रखूंगा इसको आज। ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। तो लेट्स सी शायद कंटिन्यू करता है। थोड़ा यहाँ पे वोलेटाइल होने के चांसेस भी है मार्केट के। एक शार्प नीचे आके इसको शार्प एक कुछ भी कर सकता है अगर यहाँ पे 43,500 पे बायर्स एक्टिवेट हो जाए तो। रिस्की ट्रेड है, बट अगर ये वर्क करता है, ये 500 की लेवल अगर फ्लो में ब्रेक करता है, निफ्टी भी क्योंकि 800 की लेवल ब्रेक करने को आ रहा है 19,800, तो साथ ही में अगर ये 43, तो दो राउंड लेवल्स ब्रेक करके मार्केट यहाँ से काफी फास्ट नीचे आ सकता है। तो देखते हैं इस लेवल पे कैसे प्ले अराउंड होता है मार्केट। तो ट्रेड तो चल रहा है अपना अभी। जैसे मैंने कहा था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करे तो फिर शार्प नीचे आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से एक शार्प अप मूव या कुछ आए तो मैं पोजीशन निकाल दूंगा, फिर देखते हैं और क्या ट्रेड बन सकता है। जैसे अगर आपने स्टार्ट से वीडियो देखा है तो बेसिकली ये सिनेरियो 3 हमने यहीं पे कहीं प्लान किया हुआ था और उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। तो ये अभी एक फॉल आया है, यहाँ थोड़ा सा मार्केट पॉज ले सकता है और फिर नीचे। आइडियली अगर ये 500 के नीचे आ जाता अभी और फिर पॉज ले रहा होता तो हम काफी कंफर्टेबल फील करते। बट यहीं से ऊपर जा रहा है तो थोड़ी एक रिस्क लग रही है। बट यहाँ अगर टाइम बिताता है तो हम एक्चुअली बड़े टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। बट ये लेवल निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट को। निफ्टी अभी भी 19,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हाँ, चांस है कि निफ्टी निफ्टी वहां से रिकवर कर जाए तो फिर ये अपना ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर हम सिनारियो 2 पे आ जाएंगे। इधर ही कहीं अगर लगता है, अगर मैं मूवमेंट बताता हूँ कि यहाँ पे अगर ये ऐसे स्लो एंड स्टेडी कुछ आता है तो अपना ज़्यादा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, तो हम अपनी ये पोजीशन कट करेंगे और यहाँ पे कोई फिर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम ये अपवर्ड के लिए फिर प्लान करेंगे। तो देखते हैं। अभी तो इस ट्रेड में बने हुए हैं अपने बाइंग प्राइस के अराउंड ही मार्केट चल रहा है अभी। तो लेट्स सी क्या होता है।
तो मोस्टली तो लग रहा है कि अपना एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। मुझे अभी भी लग रहा है ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है, इतना नीचे नहीं है बट यहाँ जाके एक ऐसे ही नीचे आ जाए और फिर शायद यहाँ से रिकवर कर जाए मार्केट, साइडवेज रहे या ऊपर जाए। बट देखते हैं, अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर इस सिनारियो की तरह बिहेव करेगा मार्केट, फिर हम आगे की चीजें प्लान करेंगे। तो मार्केट फिर से यहाँ थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट फिर से लग रहा है यहाँ से बाइंग आ रही है। तो ये थोड़ा साइन है कि यहाँ मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लेके थोड़ा एक नया बेस बना रहा है। तो मैं और 5 या 10 मिनट इस पोजीशन को देखूंगा 12 बजे तक। अगर 12 बजे तक एक क्विक डाउन साइड आता है, अपने को 20-30 पॉइंट मिलता है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। वरना ऊपर भी जाता है तो थोड़े से लॉस के साथ इसको निकाल दूंगा, बट अभी और इसको होल्ड नहीं कर रहे। तो अभी भी अपना ट्रेड चल रहा है। मैंने अभी अपना एसएल अपने बाइंग कॉस्ट पर मूव कर लिया है, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है अभी तो काफी जल्दी मार्केट ऊपर चला जाएगा और हम अपनी पोजीशन भी रिवर्स करने का सोचेंगे, क्योंकि अम, और अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो हम वैसे भी सेफ है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ अपनी पोजीशन। तो आप देख सकते हो पोजीशन अभी भी चल रही है, और जो एसएल पहले अपना 140 के अराउंड था उसको मैंने अभी 160 कर दिया है। तो यहाँ से ऊपर जाता है, वेल एंड गुड। अगर नीचे आता है, जो कि ये प्रीवियस कैंडल थी, इसके नीचे आता है, तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका होगा और मार्केट नीचे आने लगेगा। तो आ, देखते हैं। 200 का तो मिनिमम टारगेट लेना है अपने को, 220 काफी अच्छा टारगेट रहेगा, बट ऑलमोस्ट अपने बाइंग प्राइस के अराउंड ही मार्केट काफी टाइम से है। तो वेट करते हैं। भी जिस तरीके से ये स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है, मुझे चांसेस तो ये ट्रेड वर्कआउट होने के थोड़े कम ही लग रहे हैं। मुझे अब ये लग रहा है कि मार्केट ये स्लो एंड स्टेडी यहाँ आके थोड़ा रुक के शार्प अप मूव देगा। तो मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ। अभी हम इस ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हैं। इस ये ट्रेड जब मैंने लिया था तब बताया था कि मैं ये फास्ट एक एक दो कैंडल का ट्रेड में एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फास्ट एक सेलिंग आ जाए और फिर मार्केट स्लो हो या जो भी हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बट मार्केट ने वो दूसरी कैंडल दी नहीं जहाँ पे हम प्रॉफिट ले सके, तो उसके चलते हम इस ट्रेड में अभी तक बने हुए हैं। हाँ, तो यहाँ अपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में ऑलमोस्ट पोजीशन एग्जिट हो चुकी है, बट उसके बाद अभी फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, बट अभी तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे लेआउट होता है ये। हाँ, पोजीशन एग्जिट हो चुकी है अपनी। मैंने अभी अपडेट दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे जब नीचे की तरफ वीक बनी 160 की, तो उसमें पोजीशन एग्जिट हो गई है। मैं इस तरीके का एग्जिट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनेगी बड़ी यहाँ पे, और फिर कुछ पॉज लेगा और फिर मार्केट शायद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उस मोमेंटम में एग्जिट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा निगेटिव साइड, मतलब अपने फेवर में ही चीजें चल रही है।
बैंक निफ्टी निफ्टी भी अपना रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि ये अभी भी थोड़ा सा एक नीचे आ सकता है एक बार। अम, तो देखते हैं, री एंटर तो शायद ही करूंगा। एग्जिट थोड़ा अवॉइड हो सकता था। 160 बहुत ही क्लोज मूव कर दी थी मैंने। 155 के अराउंड उसको रख के शायद काम कर सकते थे हम। तो ये ठीक है, अभी यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसी के वजह से मैंने एसएल का भी वेट नहीं किया। नो प्रॉफिट नो लॉस में अपनी पोजीशन कट कर दी। ट्रेंड लाइन का वैसे ठीक है, इतना कुछ यूज नहीं है क्योंकि यहाँ एक स्ट्रांग सपोर्ट से ही साइडवेज होके बाउंस आया है। तो अभी हम थोड़ा इस सिनेरियो के लिए प्ले आउट करते हैं। इस कंफ्यूजन में ये सब कुछ हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, जो अपना पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया है, उसकी डिटेल्स मैंने रखी है। हाँ, यहाँ पे सिंपल रखेंगे। मूविंग लाइक रनिंग कैंडल में तो कुछ एंट्री नहीं है यहाँ पे। अगर यह थोड़ा भी ऊपर जाता है, एक पुल बैक मिलता है, और फिर अगर कंटिन्यूएशन में जाएगा तो हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक एंट्री बन सकती थी, कि वो काफी स्ट्रांग कन्विक्शन थी कि यहाँ से अभी रिवर्सल आएगा, बट एक ट्रेड से जस्ट एग्जिट किए थे, मैं तुरंत दूसरे ट्रेड में नहीं जाना चाहता था। और स्पॉट में भी प्राइस का बिहेवियर काफी कंफ्यूजिंग था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी है, बट स्पॉट में आप देखोगे, अगर मैं आपको सीई का चार्ट दिखा दूं, ये देखना दोनों साइड, मतलब ये काफी कंफ्यूजिंग कैंडल थी। अगर ये बड़ी कैंडल के पहले वाली अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती बाइंग की, तो भी मैं शायद सोच लेता यहाँ पे एंटर करने का, बट वो कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो इसलिए वेट कर लिया मैंने। बट ठीक है, अभी ये काफी आइडियल जगह है यहाँ पे। और एक थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, फिर एक दो रेड कैंडल्स बनाए, और यहाँ वीवैप और ये ओवरऑल यहाँ पे अगर कोई एक अच्छी हैमर मिलती है हमें, तो हम उसमें एंटर करेंगे अपसाइड के ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी तो रिकवर कर रहा है, बट निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी अब तक नहीं दिख रही है। निफ्टी अभी भी 19,800 के आसपास ही घूमे जा रहा है। तो देखते हैं, दोनों अगर साथ में निकले तो अपने लिए बेटर है। हाँ, वरना फिर से इस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो वो भी एक सिनेरियो आज ध्यान में रखता है। आ, कुछ दिन पहले यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे उस दिन आ, काफी छोटी आज भी देखो आप, काफी सिमिलर मूवमेंट है। मार्केट ने ये नीचे ब्रेक करने की कोशिश करी है, ऑल्दो यहाँ पे एक गैप थी फिल करने के लिए, बट फिर भी मार्केट ऊपर गया, और फिर स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाते रहा, और डेज हाई से एक शार्प रिजेक्शन लिया। तो देखते हैं, आज अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो विल बी रेडी फॉर दैट एज वेल। तो दो सिनेरियोज है, एक बार फिर से बता दो। एक तो यहाँ आ जाए, फिर एक दो रेड कैंडल बने, ये बाउंस ले और मार्केट ऊपर निकले, तो हम यहाँ ऐसे लगा के लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। दूसरी केस, मार्केट इसी फ्लो में या स्लो एंड स्टेडी यहाँ जाता है डेज हाई पे, यहाँ अगर रिजेक्शन लिया तो एक छोटे क्वांटिटी में देखेंगे कि कोई ट्रेड बनता है क्या नीचे की तरफ, या पॉसिबिलिटी है मार्केट इस लेवल तक भी जाके रिजेक्शन ले।
तो वो दूसरा सिनेरियो है। बट अभी के लिए वेट एंड वॉच में है, मोड में हम। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री करी है। ज़्यादा कुछ कन्विक्शन है नहीं मुझे इस ट्रेड में। मार्केट साइडवेज ही ट्रेंडिंग लग रहा है। बट मतलब डेज हाई का भी अगर हमें टारगेट मिल जाए, फिर भी एक 1:2 का ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। आ, अगर ये फास्ट यहाँ से ब्रेक करता है तो शायद ये लेवल भी अपने को मिलेगी, तो काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा इन दैट केस। हम देखते हैं क्विक 20-30 पॉइंट्स हेल्प करने का यहाँ पे हाँ गोल है। देख सकते हो ये पोजीशन बनाई हुई है, 178 के अराउंड का बाय है, 168, तो 10 पॉइंट का एसएल है। हाँ, 200 या आइडियली 220, बट 200 के अराउंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं एग्जिट कर दूंगा आज। और मार्केट अगर यहाँ से कुछ भी एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, मैं तुरंत एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि ये साइडवेज वोलेटाइल हो सकता है यहाँ पे फिर से यहाँ जाके। तो
मैं इस ट्रेड में रुकूंगा नहीं। ठीक है, हाँ ये मैंने ट्रेड अपडेट कर दिया है, इन प्रोग्रेस है। 43, हाँ सॉरी, 43 800 सी बाय किया हुआ है 178 पे। SL 168 का है, और छोटा सा टारगेट है इनिशियली। टारगेट का राउंड देखूंगा कैसे बिहेव करता है, तो शायद 220 230 का भी टारगेट 50-60 पॉइंट्स पे मिल सकता है। हाँ निफ्टी पे काफी डिपेंड करता है। निफ्टी अगर एक थोड़ा सा ब्रेक देगी और 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाए तो फिर ये ट्रेड भी अपना बनेगा। लेट्स सी, 2 बजने को भी आ रहा है, तो 2 बजे भी एक थोड़ा मोमेंटम जनरली आता है। हाँ, 2 बजे के आसपास तो ये जो हमने प्लान किया था, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बनते हुए। देखते हैं मार्केट रिवॉर्ड करता है या और एक एसएल हिट होता है अपना। तो मार्केट अपने फेवर में तो निकल चुका है, पहला टारगेट 200 भी निकल गया है, 220। मैं इसको 2-3 मिनट और ऑब्जर्व करूंगा, अगर और थोड़ी सी एक स्पाइक मिलती है तो काफी बड़ी मूव के लिए हम रेडी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, बट अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फिर से कोई बड़ी बनती है तो इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। हाँ, तो ये काफी तेजी से नीचे आ रहा है। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। तो पर पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, 220 का टारगेट हिट भी किया था। मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा पॉज लेगा मार्केट, और फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक आधा स्पाइक दे और हमें और एक 10-20 पॉइंट्स मिले और हम वहाँ एग्जिट करें, बट वैसे हुआ नहीं। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ तो 178 की एंट्री थी, मार्केट 220 तक जाके आ गया था, बट एग्जिट करते करते 198 पे हमने इसको एग्जिट करा है। तो इसको कंप्लीट मार्क कर देते हैं। तो अपना दूसरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। आ, यही रहा इस ट्रेड का जो हायर टारगेट। मुझे लग रहा था यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस पे एक और लेगा और फिर जाएगा, वो हुआ नहीं। तो ये यही बस एक ट्रेड मिला अपने को। अम, अभी भी है, थोड़ा टाइम है मार्केट के पास, अभी जस्ट 2 बज रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बट काफी साइंस अभी साइडवेज टू नेगेटिव के बनते जा रहा है मार्केट में, क्योंकि निफ्टी काफी नेगेटिव है। तो निफ्टी अगर अपना डेज लो कहीं ब्रेक करता है, डेज लो भी नहीं, 19,800 के नीचे निफ्टी ने यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो 19,800 के नीचे निफ्टी ने एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं दिया। अगर ये यहाँ से नीचे आके कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर निफ्टी बचे हुए टाइम में भी एक्सपायरी है, तो स्लाइड कर सकता है इस लेवल के नीचे। तो ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं अभी। तो साइडवेज या फिर नीचे, ये दो चीजें अभी बन सकती हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं अभी।
हाँ, वरना ट्रेड बंद कर देंगे। कल देखेंगे क्या होता है मार्केट में। तो एक 10-15 मिनट इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो फार 2 ट्रेड्स रहे हमारे। एक ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने निकाल दिया, और एक 20 पॉइंट्स में हमने निकाल दिया ट्रेड। इस ट्रेड का फिर से लॉजिक बता देता हूँ, अगर कुछ डिटेल्स और देखनी है तो ये मेनली मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा था, बट ये सुबह भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया था मार्केट ने इस पॉइंट पे। तो ये एक रीजन था। निफ्टी अपने सपोर्ट पे आ गया था जब ये ग्रीन कैंडल बनी। निफ्टी ने अपने 18,800 के सपोर्ट से ये ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे थोड़े सेलिंग आई थी जिनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, तो इसलिए मैं ये फास्ट अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, और तभी हमने इस ट्रेड में एंट्री ली थी। बाकी अपना ओवरऑल हाई लेवल एनालिसिस जो ये हम सिनेरियो 2 के लिए प्ले आउट कर रहे थे कि सेकेंड हाफ में मूव आए तो मार्केट निकल सकता है, उसके भी साथ, उस एनालिसिस के साथ भी ये मूव थी। तो वो सब देख के मैंने ये ट्रेड लिया था। हालांकि मैंने ये जो अभी रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी। यहाँ पे मूवमेंट ये एक्सपेक्टेड थी। गया यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस पे होल्ड किया, शायद एक 5-10-15 मिनट, और फिर एक एटलीस्ट यहाँ तक एक मूव दे और यहाँ पे कहीं जाके मार्केट क्लोज हो इस तरीके से, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वरना मैं ऑलमोस्ट अपने को 45 पॉइंट्स दिख गए थे, वो 220 पे स्ट्रिक्ट एग्जिट कर देता, बट रीजन मैंने वो किया नहीं। मैं थोड़ा और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। और 5 मिनट वेट करते हैं। 215 220 का वेट करता हूँ, और अगर इसी तरीके से इसी जोन में रहे मार्केट तो फिर डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद चांसेस कहीं जाने के कम है। जो मुझे लग रहा है 90% तो साइडवेज रहेगा। 10% एक चांस है कि जो 19,800 निफ्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, और बैंक निफ्टी भी इस ट्रेंड लाइन के साथ काफी टाइम से चलते आ रहा है, अभी काफी अच्छे से इस ट्रायंगल में स्क्वीज हो गया है मार्केट। तो अगर इस ट्रायंगल से निकलता है, इस लाइन पे आके अगर बाउंस करता है, तो यहाँ पे अगर बाउंस करता है तो ऊपर चला जाए, और यहाँ पे अगर और थोड़ी देर, तो शायद 3 बजे के आसपास कोई बड़ी कैंडल बनती है, तो मैं शायद फ्लो में निकल जाएगी वो कैंडल। रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ कहीं 43,500 के नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोज हो जाए। तो दोनों सिनेरियोस पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ये ट्रायंगल में फंस गया है। तो आइदर वेज वो ट्रेड करना एक्सपायरी के दिन, चलो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है बट निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा मुश्किल ही जाएगा। तो वेट करते हैं क्या और स्क्वीज होता है मार्केट। अगर ये इस तरीके से ही नीचे आए अभी, तो फिर से ये ऊपर ऊपर नीचे करते रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये थोड़ा और स्क्वीज होना चाहिए, आधा घंटा, तो यहाँ पे कुछ बन सकता है। तो ये 5 मिनट्स कैंडल मेरे लिए थोड़ी डिसाइडिंग रहेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन इस टाइम पे अगर ब्रेक होती है, तो डाउन साइड पे कॉल आ सकता है, फिर हम वो ट्रेड सोच सकते हैं इस कैंडल के बाद। अ, अगर यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आती है, तो मैं
फिर आज का दिन क्लोज कर दूंगा। निफ्टी भी अभी 19,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसने अभी एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, तो अगर उसको निकालता है मार्केट नीचे की तरफ और क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी भी यहाँ से स्लाइड कर सकता है, तो हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना सकते हैं। फिर तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड लाइन के पास जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है ये, शायद यहाँ से स्लाइड हो। बट अभी काफी टाइम हो चुका है। मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप से दूर जाऊंगा, बट एक 43,550 इस लेवल का एक अलर्ट सेट कर दूंगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो वो अलर्ट आ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि कुछ हाँ, कुछ हो सकता है क्या अपसाइड पे। तो अभी ये निकल भी गए हैं यहाँ से फ्लो फ्लो में, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ बनते नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ भी बने, फिर नीचे आए, तो वो बहुत बड़ी कुछ अजीब सी मूव्स आ गई, तो वो ट्रेड करना भी मुश्किल होती है। डाउन साइड मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर ये कुछ बने तो एक काफी अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। बट अगेन अभी इस टाइम के बाद अगर मूव्स आती है तो बहुत ही वोलाटाइल बड़ी मूव्स आएगी। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर रहा हूँ 43,550 का। उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर देखेंगे कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है क्या। तो मार्केट वैसे फ्लैट ही एंड हुआ है, तो हम भी अभी दिन एंड करते हैं। थैंक यू।